अच्छा आप भैया वैसे अपेक्षा क्या है आपकी सरकार से कि आप क्या चाहते हैं मतलब? सरकार हमें जमीन की जमीन दे हाँ और मकान के जो वो है वो पैसे दे, और हमें ऐसी जगह पे जमीन चाहिए जहाँ पे हाईवे हो तो उसके अगर बगल जो रोजगार का साधन भी हो सके। सही बात है, क्योंकि हमारा देश अब तो क्या कहते हैं सबसे पहले नंबर पे आ गया जनसंख्या के मामले में, और बेरोजगारी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो क्या पता हमें हाईवे, नेशनल हाईवे की तरफ अगर मिल जाता तो हम वहाँ पर रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ बिल्कुल साधन बिल्कुल कर सकते। इतना बड़ा परिवार पालना है तो ये जरूरी है कि रोजगार का साधन तो होना ही चाहिए, उसके बाद बाकी सब चीजें हो जाती है। सरकार जमीन हमें डाक में देते तो वहाँ हमारा क्या रोजगार चले। सही बात है। जब तक पैसा है सरकार के तब तक हम खाएंगे, उसके बाद क्या पिताजी करेंगे? हैं और यहाँ पे ताऊ जी नमस्ते। तो यहाँ पे हमारे ताऊ जी हैं। तो ताऊ जी आपकी तो बहुत सारी मेहनत की कमाई है। इस मकान को लगभग कितना साल हो चुका है? इसको 35 साल तक। बताइए 35 साल, और 35 साल तो बने हुए होंगे, लेकिन जो उससे पहले की मेहनत थी वो तो बताओ। लगा के ये देखो, और उसके बावजूद भी एक हमें यहाँ होते होते हमारी उम्र यहीं गुजर गई। अच्छा पहले तो इधर उधर रहते, पर अब ये आशियाना बना है। जी कंपनी की वजह से जो चीज हुआ है उसमें फीलिंग मायने कहाँ रखती है इंसान की। सही बात है। इतना टाइम पीरियड से रहे हैं जिस जगह पे, और ऊपर से गवर्नमेंट इसमें क्या कर रहा है, डिले कर रहा है। वर्क प्रोसेस पूरा डिले है ना। लोगों को अगर शिफ्ट करवाने की बात आती है तो इनको दूसरी जगह पर कॉटेज बनाकर शिफ्ट करवाने की बात कर रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने क्या किया, होटलों में एडजस्ट करवाया हुआ है। 1 मंथ से अबव होने लग गया, 1 मंथ से भी अबव हुआ। कॉटेज की बात की तो कॉटेज में भी कब तक रखेंगे? सही 6 बात है। मंथ, साल भर, 2 साल, 6 साल रखेंगे, लेकिन अस्थायी रूप का नहीं मिलेगा ना। जैसे अभी अंकल ने बताया है क्या ना, इनका तो स्थायी है, एक सुकून होता है अपने उसमें। सही बात तो है। गवर्नमेंट को डायरेक्ट स्कीम ये करना चाहिए, जैसे भैया ने भी बोला है कि हमें कोई हाईवे की जमीन दे दो। इतनी सारी जमीनें पड़ी हुई हैं तो क्यों नहीं उन पे काम चलता है? डायरेक्ट उन जमीनों को क्यों नहीं दिया ऐसे जाता? भैया हमें यहाँ के जनजाति क्षेत्र के लोग, जी हमारा पहले यहाँ से रामनगर तक भोटिया पड़ा होता था। जी तो हमारा गुजर बसर कहीं नीचे जाते थे, कभी तिब्बत जाते थे। जी तो अब तो सब बंद हो गया। जी। तो हमारा जो आशियाना था वो तो कहीं पे ढंग से रहा नहीं। अब हमने पत्थरों को काट के मकान बनाए, उसमें भी ये हाल हो गए। जी बात देखिए मेरे हिसाब से ना पट्टे की जमीन मायने रखती है, न खरीद की जमीन मायने रखती हमने है। पत्थरों जमीन मायने रखती है जिनकी पीढ़ियां यहाँ पर बसी हुई हैं। एक पीढ़ी की जमीन नहीं है, कई 4-5 पीढ़ियां लग चुकी हैं। हमारा शेड्यूल ट्रैवल वाला है तो हमारा तो हम तो जनजाति जनजाति, हमारा तो क्षेत्रीय हमारे है। तो भले आज के कहीं दिन से गवर्नमेंट अपना बता रही है। लोगों के पास 5-5, 600 नाली जमीन है। वो उनके पास फिर भी उनको भूमि होटल में पहले वो जमीन दे रखी सरकार ने। हमारे पास तो ये पत्थर भी होते हुए कह रहे तुम किस कहाँ से आए, हम जहाँ से आए हमें वहाँ भेज दो। ये लोकलिटी की बात है। भले क्षेत्र नगर पालिका में है लेकिन जमीन नगर पालिका उस समय नगर पालिका में जब हम यहाँ थे। शासन हमसे पहले नहीं बसा यहाँ, या जनजाति समाज से पहले नहीं बसा, यहाँ के लोकल लोगों से पहले नहीं बसा हुआ। पहले जोशीमठ भी कभी गाँव था। गवर्नमेंट जब आई होगी तब उसने नगर पालिका में उसको इन्वॉल्व करने की बात की होगी, जब यहाँ के लोग सहमत होंगे। बाद में आज शासन क्या कर रही है कि अपनी सरकार की हुकूमत दिखाने के लिए नगर पालिका घोषित किया हुआ है। तो अपना सारा मुद्दा ये रखा हुआ कि अगर तुम्हारी जमीन इतनी है, छत के हिसाब से पेमेंट कर रही है। अरे ये जमीन मकान तो इन्होंने तुड़वा ही दिए हैं लोगों के, जो भी कंपनी का प्रोजेक्ट इनका चला हुआ है ना, लेकिन इनके हाथ से तो जमीनें भी निकल गई है। दूसरी जगह शिफ्ट करवाने के लिए बहुत जमीनें पड़ी हैं। अभी ये सरकार कंपनी के बारे में कुछ नहीं बोल रही है। वो तो उनका घराट है, कम से कम 12 करोड़ रुपए एक दिन का छापेंगे। यहाँ पर जयप्रकाश कंपनी बनी है। जी गवर्नमेंट को क्या मिलता है इस पर क्यों नहीं बताते कि इतने पैसा हम लेते? सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली आपने। हैं? हमारा बिल्कुल अधिकार है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है। 500 रुपए 500 एक दिन का 5 करोड़ एक दिन कमाती जयप्रकाश कंपनी। कभी बताएं सरकार ने कि हमने इतने कमाए? मुझे जोशीमठ को देखकर सबसे बुरा ये लगता है कि अभी जो है तपोवन हो गया,
यहाँ पे जब कंपनियां सेटअप हुई तो इन्होंने वहाँ के लोकल लोगों से जमीनें इन्होंने कहा खरीदी। था कि हम इनका इंश्योरेंस कराएंगे। यहाँ देख लो ये नुकसान नौबत है। भी तो झेलना पड़ रहा है। एनटीपीसी इतनी चोर कंपनी है ना, महाचोर। जो वो लेबर है उनकी, वो तो बेचारे उसमें काम करते डेली वेज में। और जो वहाँ के जीआई इंजीनियर है वो पक्के है, वो 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है उनको। और एक लेबर ओपनल में रखा उनको, उसका पैसे भी यही ठेकेदार और ये खा जाते। एनटीपीसी वाले। तो ताऊ जी आपकी जितनी उम्र है, हाँ। तो उस टाइम पे जब ये परियोजना चली थी, हाँ, ये जो टनल बनी थी, तो आप उस टाइम पे आपने विरोध भी किया, तो उस वक्त यहाँ के लोगों ने किसी ने विरोध करने की कोशिश भी की थी? सुषमा स्वराज जी उसने पहले बता दिया था जी कि तुम इस टनल के चक्कर में मत पड़ो, जी 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 ये विनाश लीला है, एक दिन विनाश हो करेगा। ये मेरा कहना नहीं, ये संसद की जो सुषमा स्वराज था उसने कहना है। आप वो न्यूज देखो, उसमें जी। क्या क्या लिखा हो। जी 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 ये तो सब छुपाने के लिए। अगर ठीक है, हम मानते हैं ये पानी जा कहाँ रहा है। सही बात है। अभी जितने भी ये धारे है सूख गए। यहाँ पे मारवाड़ी वाला धारा वो सूख गया है। यहाँ पे नीचे वो नीचे तमाम पानी निकला जितना भी पानी- कुल मिला के ये बात है, जो बाहर थे वो अंदर जा रहे हैं और जो अंदर थे वो बाहर आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ऐसा है, जब हम कोई चीज का निर्माण करता है जी 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 तो उसका पहली नाली होनी चाहिए। जी, वो जी, जी। पानी कहाँ जाएगा। जी जी इन्होंने कोई पता ही नहीं क्या करते हैं। यहाँ के नेता लोगों ने कहा ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे। अब ऊर्जा तो रहे नहीं, अब वो प्रदेश भी उजड़ेगा। सोनू वो आधार कार्ड है किले। बिल्कुल, वो मैं उस पर डालूंगा, चैनल पर डालूंगा। आपने मेरा चैनल का नाम है पहाड़ी एडवेंचर, मैं डाल दूंगा, भैया को बता दूंगा। तो मैंने ताऊ जी की फीलिंग सुनी, ताऊ जी की बातें सुनी। ताऊ जी ने ऐसी ऐसी बातें कही है ना, जो शायद बहुत फैक्ट है और जो शायद सुनने में बिल्कुल कम आई है। क्योंकि ताऊ जी बहुत पुराने आदमी है। उन्होंने 35 साल तो इस मकान को बने हुए होंगे। फिर उन्होंने न जाने कैसे मेहनत करी होगी, क्या करेगी, अपना बचपना यहाँ गुजारा है और अब उनकी उम्र इतनी हो चुकी है। तो उनको मतलब सही बात है, अगर हम जहाँ पर हैं, अपनी प्राइवेसी होती है, अपना बचपन होता है, अपनी यादें होती हैं, वहां से हटकर हम कहीं और जाएंगे तो शायद ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, और खुद जो ये लोग की वजह से ये हो रहा है, खुद उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनको उनके घर से हटा दिया जाए। तो खैर क्या कर सकते हैं। अब ये सब का सब जो है, सब बद्री विशाल के भरोसे है। भगवान से बद्री विशाल से यही कामना करते हैं कि बस ये थम जाए और किसी तरह रुक जाए। उससे ज्यादा हम न कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हैं। देखिए रास्ते में भी कैसे दरारें पड़ रखी हैं, ये आप देख रहे होंगे, है ना। यहाँ भी देखिए किसी जमाने के लिए, और इधर आराम से ये देखिए भाई साहब, ओ गॉड। और सबसे खतरनाक तो ये वाला हिस्सा है। अब आप बताइए कि जोशीमठ कैसे ही सेफ रहेगा। हैं अंदर जाने में भी थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन जा जरूर रहा हूं मैं अंदर। मैं ऐसे किसी की तरह डरता नहीं हूं, हालांकि रिस्क जरूर है, लेकिन आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाना, बारीकी तरीके से दिखाना मेरा फर्ज बनता है। ये देखिए कितना गंदा टूट रखा है ये, बाप रे, ओफो, माय गॉड, है ना। पर दीवार देखिए पूरी आर पार दिख रही है। देखिए इस प्रकार ये इस तरह का हाल है जोशीमठ में। और शायद ही कोई अधिकारी यहाँ पर आया होगा या यहाँ पर आया होगा, इस तरह से खड़ा रहा होगा, क्योंकि उनको सबको अपनी डर ही ऊपर देखिए कितनी मोटी मोटी दरारें पड़ रखी हैं। बहुत ही गंदा हाल है। सबसे गंदा हाल मेरे को यहाँ पे देखने को मिला है। बाप रे, ओह माय गॉड भाई साहब, यहाँ तो चलने में भी डर लग रहा है, लेकिन चलना तो पड़ेगा। इधर भी दरारें पड़ रखी हैं इसी मकान पे, ऊपर भी। अच्छा कहाँ पे? अच्छा बाप रे, ये देखो किस प्रकार के यहाँ पे ऐसा है। ये देखो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरी स्थिति है। देखो जमीन फट रही है पूरी की पूरी। ये देखो क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस नगर का। ये देखिए पूरा, ये देखिए कितना धस चुका है, कितनी अंदर जा चुकी है ये जमीन। इधर भी देखिए। अंकल सबसे पहले तो आपको नमस्ते। ये आप ही का घर है? कैसे, मतलब आप किस प्रकार से आपने ये दर्द को सह लिया, ये दर्द को पी लिया आपने? मैं तो अभी अंदर गया था, मैं देख के आया, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर में हूँ और मेरे घर में दरार पड़ गई है। मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो
आपका मतलब रहने की व्यवस्था किधर है? सफायर होटल में। अच्छा, तो सारा सरकार का रेंट होगा, सारा जो कुछ दे रहा होगा। सरकार का। अच्छा, सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग सब। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या बोला था? तो आपकी सफायर- मतलब सुनो आपकी क्या खुद की मांगे हैं? सफायर में कंफर्ट फील हो रहा है? कंफर्ट फील्ड का रात को नींद ही नहीं आ रही मन, जो अपना घर में आराम रहता है। सुकून होता है, वो सही बात गवर्नमेंट है। आपको बोलती है कि मतलब हम यहाँ पर कॉटेज बना के देंगे ढाक में या कई अदर जगह, तो नहीं, ढाक- कॉटेज का लाइफ आपको कंफर्ट फील करेगा या नहीं। सफायर का लाइफ जैसे कंफर्ट फील नहीं कर रहा, तो क्या कॉटेज का भी आपको कंफर्ट फील करवाएगा? नहीं करेगा या आप ऐसा चाह रहे हो कि गवर्नमेंट आपको एक परमानेंट सोल्यूशन दे इसमें, परमानेंट। है ना? जमीन के साथ में वो होना चाहिए। और उस चीज में क्या मतलब गवर्नमेंट का काम कितना चला हुआ है, क्या लग रहा है? अभी गवर्नमेंट का कुछ काम नहीं चल रहा है, ये आपको डिले कर दिया है और ज्यादा, डिले कर मतलब गवर्नमेंट आपका पूरा डिले चल रहा है। डिले चल रहा है। हर एक प्रोजेक्ट में जितना भी चल रहा है ये सिर्फ होटलों तक ही अभी सीमित रखा हुआ है, लेकिन आगे का क्या स्कीम इनका वो क्लियर नहीं है। और जो मकान के बदले ये मकान दे रहे हैं, तो मकान एक स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने रेंज लिया हुआ है, उसी के हिसाब से दे रहे हैं। तो उसमें आपको लग रहा है कि आजीविका चलेगी नहीं, है ना? आजीविका ये देखो, लॉस पर्पज भी था इन लोगों का। यहाँ पर मैं यहाँ का लोकल हूँ और यहीं पे मैं भी रहता हूँ, तो ये लॉज पर्पज था इनका। अब मकान पूरा इस तरीके से टूट गया है, तो देखिए आय का स्रोत इनका बंद हो चुका है ना? अगर हम या गवर्नमेंट क्या करवाए, इनको अदर जगह शिफ्ट करवाती है जमीन के साथ में और मकान के साथ में, तो इन लोगों का प्रोसेस ये है कि इनको साग बाड़े के लिए भी कुछ ना कुछ जमीन मुहैया चाहिए। हम पहाड़ी लोग हैं, सही बात है ना? सही बात है। इतना होना चाहिए कि इंसान उसमें मना मकान भी बना सके और खेती बाड़ी भी कर सके, तभी जाके वो अपना जीवन यापन कर सकता है। वरना हर जगह पे रोजगार का समस्या है, ऐसे नहीं शिफ्टिंग का है, पूरे वर्ल्ड में रोजगार की समस्या है। हर किसी के पास काम नहीं है, तो कम से कम अपना उगा के खा तो सकता है इंसान, सही बात है ना? गवर्नमेंट इस चीज में तो बिल्कुल नहीं सोच रही है, बिल्कुल काम नहीं कर रही है। कॉटेज बना के दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? कितने साल रखोगे उसको? कॉटेज भी टेम्परेरी बना रहे हो। वही है ना, वो तो ऐसा है कि 2 साल 4 साल 5 साल रखेंगे, उसके बाद लाइफ स्टाइल वही चला जाएगा, रोजगार जीरो हो जाएगा। गवर्नमेंट भी क्या, हाँ ठीक है रखो कॉटेज में, अगर आप आजीवन भर हमें पैसा देने के लिए तैयार हो कि हमारा रहना फ्री है, खाना का पैसा हमें मिल रहा है, बच्चों के लिए एजुकेशन गवर्नमेंट फ्री करवा के दे रही है, जितने भी यहाँ पर 800 परिवार डैमेज हुए हैं उन सब चीज की जिम्मेदारी लाइफ लॉन्ग के लिए उनके बच्चों के सेटलमेंट होने तक गवर्नमेंट अगर कॉटेज में रखती है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है वो, है ना? लेकिन अगर गवर्नमेंट सिर्फ कॉटेज में छोड़कर 6 मंथ के लिए फिर चुप हो जाती है तो ये गलत है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को एक्शन लेने में 1 मंथ लग गया है, बहुत मायने रखता है। भले ये लोग होटल में शिफ्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, लेकिन 1 मंथ से कितने बार वो अपने घर के चक्कर मार चुके हैं, ये कोई गवर्नमेंट अधिकारी आके नहीं देख रहा है ना? गवर्नमेंट तो ना वैसे भी उसको फर्क पड़ता है, सही क्योंकि बात वो है। अपना बैठा हुआ है कहाँ, ऑफिस में, ना उसका घर है यहाँ पर, ना वो रहता है, वो कई और जगह से अपना प्रमोशन लेकर यहाँ पहुंचा हुआ है। और दूसरी बात ये तो इसलिए वो यहाँ तो का feeling सरकार नहीं ने समझेगा। सरकार ने सिर्फ आदमी की व्यवस्था की है ना? उसके सामान की व्यवस्था थोड़ी ना होगी। और कौन रखेगा अपने लोग होटल वाला तो सिर्फ एक कमरा देंगे कि चलो कोई मुझे बात तो नहीं सबसे भाई। ज्यादा ये लगा, मैंने जितनों को भी देखा, बड़े बड़े नेताओं भी आए थे यहाँ पर, बहुत सारे नेता लोग आए हुए थे, बहुत सारे अधिकारी लोग आए हुए थे, अपने को उन्होंने सेफ जोन ढूंढा। जब वो आए ना तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े अच्छा होटल है तो सब स्टे करने के लिए उधर गए। मैं उसको इंसानियत मानता हूँ, जो स्टे करने के लिए किसी के टूटे घर में रहा होगा। ये बात उससे पूछना जिसकी मकान है, वो यहाँ पर अभी भी स्टे करता है। पूरे दिन भर होटल में क्या करेगा वो बैठ कर? पूरे दिन भर अपने घर में जो सुकून लगता है वो होटल में बैठ के थोड़े ना, वो किसी कॉटेज के कमरे में नहीं है, सही बात है। है ना? कम से कम जमीन होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी प्रोसेस होना चाहिए। आपकी बात भी सही है।